Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying match the following column. Column 1 में cells given है epitheliomuscular cell, glandular cell, interstitial cell, nidoblast and sensory cell. Column 2 में उनके functions given है totipotent unique cell of the phylum Coelenterata, men's cell of the epidermis with the ability to contract, secretion and conduction of the stimulus. कोड्स दिया हुआ है ऑप्शन ए में ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ई का 5. बी में दिया हुआ है ए का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 एंड ई का 5. सी में दिया हुआ ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 2 एंड ई का 1. डी में दिया हुआ है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 एंड ई का 5. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा cells and their functions and their. तो अगर हम गिवन सेल्स की बात करें तो पहला बोल रहा है आपका एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स. तो अगर हम एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स की बात करें तो ये या तो क्यूबॉइडल इन शेप होता है या क्यूबॉइडल से क्या हो सकता है टू दी कॉलमनर इन शेप भी ये हो सकता है. तो ये किन में प्रेजेंट होता है? दीज आर दी जनरली इपिथेलियल. ये क्या सेल होते हैं? ये इपिथेलियल सेल्स होते हैं. किसके? इन केस ऑफ सिलेंट्रेट्स. सो ये सिलेंट्रेट्स में हमें देखने को मिलते हैं. एंड देयर फंक्शन, इनका फंक्शन क्या होता है? टू कॉन्ट्रैक्शन करना. Their modified function is contraction and they have an elongated, इनके पास होता है elongated fibrillary base जो फंक्शन करता है in the same manner as the muscle cell. नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट ग्लैंडुलर सेल. काम ही से पता चल रहा है कि ग्लैंड्स हैं, यानी काम क्या होगा? सिक्रेशन. क्या काम होगा? सिक्रेशन. नेक्स्ट आपका बोला गया है इंटरस्टिशियल सेल्स. अगर हम इंटरस्टिशियल सेल की बात करें तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल है ये प्रेजेंट होता है किसमें? इन केस ऑफ दी हाइड्रा. और ये कैसे सेल होते? दीज आर दी स्टेम सेल. और इसका मतलब क्या शो करेंगे? दे विल से शो टोटी पोटेंसी. ये टोटी पोटेंसी से शो करें. टोटी पोटेंसी मतलब होता है किसी भी स्टेम सेल का वो एबिलिटी जिससे कि एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल को वो डेवलप कर सके. नेक्स्ट बोल जा रहा है आपका नीडोब्लास्ट. अगर हम नीडोब्लास्ट की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है किसमें? सो दीज आर दी स्टिंगिंग. ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं किसके? इन केस ऑफ दी निडेरिया या सिलेंट्रेटा के. इनके पास एक स्टिंगिंग सेल ऑर्गेनल होते हैं. इन सेल्स में क्या होते हैं? स्टिंगिंग सेल ऑर्गेनल, जिसको क्या कहा जाता है? विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी नेमेटोसिस्ट. और इसका यूज करते हैं ये कैप्चरिंग ऑफ प्रे एंड फॉर डिफेंस. नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बोल रहा है सेंसरी सेल. तो नाम से ही पता चल रहा है सेंसरी है, यानी स्टिमुलस से रिलेटेड होगा तो कंडक्शन करेगा स्टिमुलस का. तो अगर हम बात करें इसके करेक्ट मैचेस का तो पहला है एपिथेलियोमस्कुलर सेल. इसका मेन क्या है? दीज आर द मेन सेल ऑफ द एपिडर्मिस व्हिच हैज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्शन, यानी ए का हो जाएगा 3. बी का है ग्लैंडुलर सेल यानी सिक्रेशन करेगा. बी का हो जाएगा 4. सी का है इंटरस्टिशियल सेल. और ये क्या है? ये स्टेम सेल है किनका? हाइड्रा का. यानी ये क्या शो करेगा? टोटीपोटेंस. तो सी का हो जाएगा 1. डी है नीडोब्लास्ट. सो दीज आर द यूनिक सेल ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेट, जो कि जिसमें स्टिंगिंग पार्टिकल होते हैं जिसको हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं. तो डी हो जाएगा 2 एंड ई हो जाएगा सेंसरी सेल, यानी इसका काम होगा कंडक्शन करना स्टिमुलस को 5. सो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 एंड ई का 5 इज द करेक्ट ऑप्शन. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.